हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन बैंड बजाओ वंस अगेन। बल्कि आज तो मुझे अपने आप को भी वेलकम बैक बोलना चाहिए है इस चैनल पे, क्योंकि ये चैनल हैक हो चुका था और अभी मैंने इसको कल ही अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर किया है आफ्टर ऑलमोस्ट आफ्टर 5 डेज़। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं किसी दूसरे पर्सन के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करने वाली। आज मैं आप लोगों के साथ सिर्फ़ और सिर्फ अपनी चैनल हैकिंग की स्टोरी क्या थी और ये किस तरीके के साथ मैं इस ग्रो के जंगल के अंदर फंसी हूँ, मैं वो सिर्फ सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई डोंट नो वीडियो कितनी लंबी होगी। आई विल ट्राई कि मेरी ये एक ही वीडियो के अंदर सारी बातें हो जाएं। इन केस अगर थोड़ी सी मुझे वीडियो ज़्यादा लंबी होती हुई दिखाई दी तो फिर मैं इसको पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर कर दूँगी। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और आपको मैं बताती हूँ मेरे साथ सीन क्या हुआ है। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि मैं पिछले कोई ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 6-7 महीने से ना किसी किस्म की कोई भी वीडियो अपने चैनल के ऊपर पब्लिश कर नहीं रही थी। बेसिकली उसका रीज़न क्या था? पहला रीज़न तो ये था कि मैं किसी दूसरे के बारे में ना मज़ीद चुगलियाँ नहीं करना चाह रही थी। चुगलियाँ इन द सेंस कि किसी भी यूट्यूबर के ऊपर कोई भी बात नहीं करना चाह रही थी। हर किसी की अपनी एक पर्सनल लाइफ है और जितना हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं लिमिटेड सी, वो ठीक है। लेकिन जब एक टॉपिक स्टार्ट होता है ना तो उसको फिर वो आगे से आगे बढ़ता बढ़ता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और वो ना ख़त्म होने वाला टॉपिक हो जाता है। जैसा कि रिसेंटली सितारा यासीन का हुआ और आजकल भी ये अंबर वाला इशू चल रहा है। तो खैर वो जो भी इश्यूज़ थे मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाह रही थी। ये चैनल जब मैंने क्रिएट किया था उस टाइम पे मेरा कंटेंट था सिर्फ ड्रामे और फिल्मों के ऊपर रिएक्शन और रिव्यू देना, और वो भी एक जो ऐसी लैंग्वेज के अंदर जिसमें कोई गाली गलौज शामिल ना हो, मैं किसी को बुरा भला ना कहूँ, और बच्चों के लिए स्पेशली एक इंटरटेनमेंट चैनल हो, टीन एजर्स के लिए हो, ताकि वो लोग इसको अगर देखते हैं सुनते हैं उनको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो उनको ये बुरा ना लगे, वो फैमिली के साथ बैठ के उसको देख सकें। तो इसी वजह से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था। लेकिन बीच में फिर यूट्यूब की कुछ न्यू पॉलिसीज़ आए ऐसे कि मैं किसी भी ड्रामे या फ़िल्म का कोई भी सीन नहीं ले पा रही थी। तो उसी की वजह से खैर एक लंबे अरसे से मैं कोई समझ लें कि कोई ऑलमोस्ट कोई 7-8 महीने से मैं ये जान लगी हुई थी इसी कोशिश में कि अगर मेरा किसी तरीके से एमसीएन के अंदर चैनल लिंक हो जाए तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। मैं किसी दूसरे की ना तो वीडियो फिल्में लगाने के चक्कर में थी, ना किसी की कोई कंटेंट चोरी का लगाने के चक्कर में थी कि मैं कोई एक कंट्री ब्लॉक करूं। मुझे सिर्फ इतना था कि मेरे चैनल के ऊपर मैं अपने ही कंटेंट को लेके चलूँगी और इसको अच्छे से ग्रो करूँगी। बट मैं यहाँ पे ड्रामे या फ़िल्म वगैरह का कोई छोटा मोटा सीन जैसे 10 सेकंड 5 सेकंड्स का है वो यूज़ कर पाऊँ, या फिर मैं पिक्चर्स कर पाऊँ यहाँ पे शेयर, तो उसी के ऊपर मैं अपना जो भी मेरा होगा रिव्यू या रिएक्शन वो मैं शेयर करूँगी अपनी ऑडियंस के साथ। लेकिन वो मेरे से हो नहीं पा रहा था। तो मेरा क्योंकि जो है वो चैनल इसी टॉपिक के ऊपर, जो इसी चीज़ के ऊपर सर्च करती रहती थी मैं दिन ब दिन कुछ ना कुछ, के मुझे कहीं से कुछ मिले या कोई ऐसा पर्सन मिल जाए या कोई ऐसे जो है वो कोई मतलब किसी भी तरीके के साथ ना कि वो मुझे लिंक करवा दे या कर दूँ। कुछ ऐसा ही सर्च करते हुए पिछले दिनों के अंदर मुझे एक वेबसाइट दिखाई दी है, उसका लिंक, उसकी सारी डिटेल्स जो जो मैं आपको बातें करूँगी मैं विद प्रूफ करूँगी और ये सारी चीज़ें आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। मुझे एक वेबसाइट मिली जिसका नाम था likeXfollowers.com। अच्छा, ये जो वेबसाइट थी ना इसके ऊपर मैंने जस्ट एक विज़िट किया तो मुझे ये ना थोड़ा सा इसके ऊपर एक सर्विस मुझे वहाँ पे बहुत अट्रैक्ट की, एमसीएन ज्वाइनिंग की, जहाँ से ये सारी स्टोरी स्टार्ट हुई थी। और उस मेरी बाकायदा चैट हुई व्हाट्सएप के ऊपर। मैंने उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए। वो इस तरीके के साथ उसने मुझे सेटिस्फाइड, मतलब कह लो कि शीशे में उतारा कि जी उस वो हर चीज़ के अंदर बिल्कुल ठीक है और जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है वो 110% ओरिजिनल है। अच्छा, जैसे ही मैंने उससे कहा कि चले को ट्राई करती हूँ, तो मैंने वो वाली थोड़ी सी एक्सपेंसिव इनकी थी तो मैंने उस छोड़ा उसको, एक और छोटी सी सर्विस वहाँ से लेने की ट्राई की। अभी मैंने उस वेबसाइट के ऊपर फर्स्ट अपना जो ऑर्डर था ना वही मैंने प्लेस किया, लेकिन वो ऑर्डर वहाँ से मेरा फुलफ़िल नहीं हुआ।
जब वो मेरा फुलफ़िल नहीं हुआ तो उसके बाद मुझे ये थोड़ा-सा लगा, मैंने कहा ये क्या चक्कर है? अब लेकिन इस बंदे से जब दोबारा बात की तो उसने आगे से मुझे ये बोल दिया कि आप टेंशन ना लें, थोड़ा-सा इश्यू आ रहा है तो हम उसको अभी रिज़ॉल्व कर लेंगे। तो ख़ैर मैंने कहा चलें ठीक है, दूसरे दिन तक वो मेरा जो पहली सर्विस मैं उनसे ले रही थी, वो थोड़ी-सी कमी पेशी के साथ मेरी वो पूरी हो गई। मैंने कहा चलें ठीक है भई, इतनी वो फेक नहीं लगी मुझे। जैसे ही मैंने वहाँ पे दूसरा ऑर्डर प्लेस किया जो कि था मेरा एमसीएन रिलेटेड, तो इस बंदे ने मुझसे वहाँ पे सिर्फ चैनल का लिंक मांगा था और मुझसे ये कहा गया था कि विदिन 3 डेज़ मेरा जो है वो एमसीएन के साथ चैनल लिंक हो जाएगा, मुझे मेरी किसी किस्म की कोई भी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी पड़ेगी। जिस चीज़ के लिए मैं एग्री थी कि अगर कोई इशू नहीं होगा जब तक हम अपनी प्राइवेसीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, ये यूट्यूब की पॉलिसी है। ये सारा सीन चला, लेकिन थर्ड डे पे जब मुझे उम्मीद थी कि हाँ भी आज वो मुझे कुछ ना कुछ इसके बारे में रिप्लाई मिलेगा, वहाँ से वो वेबसाइट ही बंद हो गई। वो मुझे वहाँ पे पेज वहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो वेबसाइट कहाँ गायब हो गई। उसके ऊपर मेरी इन्वेस्टमेंट हुई थी और वो भी कोई पाकिस्तानी, आप समझ लो कि 4-4.5 हज़ार की इन्वेस्टमेंट थी मेरी उसके ऊपर, जो कि आम रूटीन में अगर देखा जाए तो इतनी छोटी सी रकम नहीं है 4.5 हज़ार। तो खैर वो मेरा हुआ। तो उसके बाद मैंने उसी वेबसाइट के ऊपर जब एक दूसरे जीमेल आईडी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की तो मैं किसी और वेबसाइट के ऊपर कनेक्ट हो गई ऑटोमेटिकली। अब वो जो था वेबसाइट ऑनर, उसका भी वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर था। मैंने उसको बोला कि जी आपकी ये वाली वेबसाइट थी, लेकिन अब वहाँ पे मैं जब देख रही हूँ तो मेरा कोई भी ऑर्डर मुझे वहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो उस बंदे ने मुझे आगे से जवाब दिया कि आप वरी मत कीजिए, ये मैं आपको दूसरा नंबर सेंड कर रहा हूँ, ये वेबसाइट मेरी नहीं है, तो आप इस दूसरे वाला आदमी जो है आप इसके नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, वो आपको जो भी आपका कंसर्न है वो आपको फुलफ़िल कर देगा, आपकी वो हेल्प आउट आपको करेगा, तो आप उनसे बात कीजिए। खैर मैंने वही कहते हैं ना कि अब जो है वो फंसा क्या ना करता, मेरी वही वाली कंडीशन हो गई थी, क्या मैं फंस गई थी। खैर जब मेरी दूसरे जो वेबसाइट वाला था उसके साथ जब मेरी बात हुई व्हाट्सएप पे मेरी उसके साथ हुई, तो उस आदमी ने मुझसे कहा कि जी वो आप जो जिस वेबसाइट के ऊपर बात कर रही हैं तो उस कर रहे हो, खैर वो मेरा छोटा भाई था जिसने ये सारा कुछ किया था, मैंने उसी के थ्रू सारा कुछ करवा रही थी। तो उस आदमी ने कहा जी ब्रदर आप टेंशन ही मत लें, सारा कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आप उस वेबसाइट को छोड़ दें, वो वेबसाइट जो है वो मेरे से ही काम करवा रहा था और मैं उससे आधी पेमेंट लेके काम करता हूँ, ये वो। इसने ना ऑलमोस्ट समझ लें कि 2 दिन मेरे भाई को बिल्कुल शीशे में उतार लिया। अच्छा जी, अब फिर अगला सीन ये हुआ कि भाई ने मुझे बिना बताए जो है ना उस बंदे के साथ बात कोई कर ली, उसको पैसे सेंड किए फिर से नए सिरे से। तो जैसे ही वो बात उधर हुई, उसने पैसे सेंड किए और ये बंदे ने बोला जी आप टेंशन ही मत लो, सिर्फ 3 घंटे का काम है, आपका हो जाएगा। रात के टाइम पे भाई ने उसके साथ बात की थी और जैसे ही वो सारी उसके साथ बात हुई तो मुझे उस टाइम पे पता नहीं था कि यहाँ पे गेम क्या चल रही है। लेकिन रात को कोई 12:30-1 बजे तक भाई बैठे वेट करते रहे, इस बंदे के साथ कोई उसकी मैसेज नहीं हुई, कोई कॉल वगैरह नहीं हो सकी। लेकिन रात को जैसे मुझे जो है भाई ने बताया कि मैंने ये आपके चैनल के ऊपर जो है ना प्राइवेसीज ख़त्म कर दी हैं, उस आदमी ने इस भाई को बोला कि जी ये वाला पासवर्ड आपने अपने लगाना है जीमेल आईडी को, तो ही आप जो है वो एमसीएन के साथ कनेक्ट हो सकेंगे। जब वो सारी चीज़ हुई तो उसके बाद भाई भी मान गए, भाई ने कहा चलो ठीक है। लेकिन जब मुझे ये बात पता चली, मैंने इमीडिएटली रात के टाइम पे वो सारे पासवर्ड वो सारी चीज़ें ख़त्म की और अपने चैनल की प्राइवेसी फिर से लगा दी। और जब मैंने अपनी प्राइवेसीज़ दोबारा लगाई, सुबह को उठ के वो आदमी तो भाई के से गल पड़ गया कि जी आपने ये सारा कुछ क्यों किया है। अब मैं सो रहा था जी, आपने पैनल आपको जो है वो एमसीएन नेटवर्क वाले जो हैं वो मैसेजेस करते रहे होंगे, कॉल्स करते रहे होंगे, आपका क्योंकि सिक्योरिटी लगी थी हम कुछ कर नहीं पाए। खैर भाई फिर बेचारा वो बच्चा था छोटा सा, उसने जो है वो बात मान ली। उसने कहा चलें जी ठीक है, मैं फिर से ख़त्म करता हूँ। भाई ने जो है वो सिक्योरिटी फिर से कंप्रोमाइज़ कर दी, वहाँ से सारे अपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन अपनी हर चीज़ वहाँ से ख़त्म कर दी। और ख़त्म करने के विदिन फ्यू मिनट्स इस आदमी ने, इस हैकर ने, मेरा तो दिल कर रहा है अब इसको मैं ना माँ बहन की गंदी गालियाँ देना शुरू कर दूँ, लेकिन खैर मैं इसके लेवल पे गिर नहीं सकती, इसीलिए मैं अपने आप को कंट्रोल में रख के बात कर रही हूँ।
तो इस आदमी ने ये सीन किया कि इसने हर चीज़ जो थी ना वहाँ पे अपनी जाके वेरिफिकेशन कर दी और सारा 2 स्टेप वेरिफिकेशन अपने नंबर पे, अपने जीमेल आईडीज़ पे कर दिया सारा कुछ सेटअप, और वो चैनल हमारे हाथ से निकल गया। अब भाई बेचारे पूरा दिन इसको मैसेजेस करते रहे, इसकी मिन्नतें करते रहे कि मेरी सिस्टर का चैनल है, काइंडली आप ये रिटर्न कर दो। इवन के भाई ने यहाँ तक ऑफ़र की कि मैं आपको नया चैनल ही बना देता हूँ, एक बिल्कुल न्यू चैनल मोनेटाइज करवा के मैं आपको दे देता हूँ, प्लीज़ मेरी सिस्टर का चैनल है, ये चैनल रिटर्न कर दें वरना मुझे घर से बहुत ज़्यादा डांट पड़ रही है। तो इवन के मैंने तो उसके थप्पड़ तक मार दिया, लेकिन खैर वो जो भी था, बच्चा था। फिर मुझे जैसे ही उसने हुआ ये सारा कुछ, अब वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं आगे क्या करूं। थैंक टू गॉड कि मेरे दिमाग ने उस टाइम पे काम किया और मैंने इमीडिएटली जो है इस आदमी के बारे में, ये सारा जो गेम चला, मैंने यूट्यूब के साथ भी बात कर ली और यूट्यूब से भी मैंने बताया कि जी ऐसे ऐसे मेरे साथ सारा सीन हुआ है। उस सारे टाइम के बाद भी यूट्यूब ने मेरे से काफ़ी सारी वेरिफिकेशंस करवाए, काफ़ी मुझे वो कुछ चैनल रिकवरी रिलेटेड फॉर्म वगैरह सेंड किए, और मैं पिछले कोई 5 दिन से कंटिन्यूसली दिन में 4 से 5 दफ़ा यूट्यूब के साथ बात कर रही थी। और यूट्यूब के साथ मेरी काफ़ी ज़्यादा बातें हुई, काफ़ी डिटेल्स मैंने उनको प्रोवाइड किए और टाइमली मैं उनको जो जो चीज़ें वो मुझसे मांगते रहे, मैंने वो हर चीज़ उनको टाइम टू टाइम सब कुछ प्रोवाइड किया। और अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 4 to 5 डेज़ यूट्यूब ने मेरा वो चैनल रिकवर किया और वो सारी चीज़ें मुझे वापस से हैंड ओवर की। यहाँ तक तो ये था जो मेरे साथ हुआ और यूट्यूब ने मुझे चैनल रिकवर करके दिया। अब बिहाइंड द सीन जो चीज़ें चल रही थी उसके अंदर मेरा जो दिमाग ख़राब हुआ पड़ा था, क्योंकि ये आदमी मुझे उल्टी सीधी बातें बोल रहा है व्हाट्सएप के ऊपर, तुम मुझे तंग कर रहे हो तो इस वजह से तुम्हारा चैनल रिटर्न नहीं करूँगा, तमीज़ के साथ बात करो, इज़्ज़त के दायरे में रह के बात करना, और जी मैं फ़्रॉड नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, आपका चैनल MCN के साथ कनेक्ट करने की पूरी कोशिश हो रही है, मेरे यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरा वाईफाई ख़राब हो गया है, मैं कर रहा हूँ। मतलब मुसलसल 5 दिन तक इस बंदे ने यही सारी चीज़ें रखी और भाई ने फाइनली यही डिसाइड किया कि भाई आई एम सॉरी सिस, मेरे से गलती हुई, अब आप जाने और ये बंदा जाने, आपका जो दिल करता है आप वो कर सकती हैं। भाई ने जैसे ही इससे हाथ पीछे किया, मैंने कहा ठीक है भाई अब तुम साइड पे हो जाओ, अब इस बंदे का क्या करना है, कैसे करना है वो मैं खुद कर लूँगी। मेरा फ़र्स्ट स्टेप जो भी था वो यहाँ पे जाके कंप्लीट हो चुका है, मेरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो चुका है। हाँ, मुझे कुछ चीज़ों पे प्रॉब्लम हुई है कि इस बंदे ने मेरी बहुत सारी वीडियोस को डिलीट कर दिया हुआ है, लेकिन खैर जो भी होना था वो तो अब हो चुका है। मैं वीडियोस यूट्यूब से नहीं कहूँगी रिकवरी के लिए, बट आगे की जो भी फर्दर अभी होगा वो मुझे नहीं पता कि क्या करना है, कैसे करना है। जो भी होगा इंशाल्लाह मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट आप आइंदा से कभी भी अपनी सिक्योरिटीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब या यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी थर्ड पार्टी एक्सेस जो भी है, जैसे MCN नेटवर्क्स हो गए या बाकी कुछ भी है, कोई भी चीज़ आपकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। ना कोई भी आपसे आपके पासवर्ड्स मांगता है, ना ही आपसे ये कहता है कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ख़त्म करो तभी आप कनेक्ट हो पाते हैं। और ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी, क्योंकि मैंने कभी भी MCN के साथ काम नहीं किया और ना ही इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो यूट्यूब ने ख़ुद मुझे बताई हैं कि कभी भी रियल MCN आपसे कुछ भी नहीं मांगते हैं, आप उनको अपना चैनल जस्ट सेंड करते हो। अगर अकॉर्डिंग टू थर्ड पार्टी जो भी उनकी प्राइवेसी पॉलिसीज़ हैं या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है, अगर उसके अकॉर्डिंगली आपका चैनल परफेक्ट है तो वो आपको जो है वो उसके साथ लिंक कर देते हैं, और किसी किस्म का कोई भी आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशंस को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। फर्दर जो भी इंफॉर्मेशंस होंगी या जो भी प्रोग्रेस होगा इस केस से रिलेटेड, इंशाल्लाह मैं वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन मैं आप लोगों से वीडियो के एंड पे फिर से एक दफ़ा रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ कोई भी अपनी प्राइवेसीज़ पे कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा। मुझसे तो ये गलती हो गई है, लेकिन प्लीज़ बी केयरफुल। आइंदा कभी भी आपके सामने कभी भी कोई भी इस किस्म की वेबसाइट आती है या कोई भी
आपसे आके पर्सनल में व्हाट्सएप पे कहीं पे कोई कांटेक्ट करता है और ये कहता है कि जी वो आपको किसी भी तरीके के साथ MCN वगैरह के साथ ज्वाइन करवाता है या किसी भी और मकसद के लिए आपसे बोलता है कि जी आप थर्ड पार्टी एक्सेस जो है वो हमें दीजिए, तो काइंडली मत दीजिएगा। कभी भी अपने चैनल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। बहुत टाइम लगता है चैनल को मोनेटाइज करवाने में और ये सारा कुछ कंप्लीट करने में, बहुत मेहनत के साथ होता है। जब ये सारा हुआ ना, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा कोई छोटा सा बच्चा है और वो गुम गया है। मुझे वो सीरियसली किसी अपने ज़िंदा जान की जैसी फ़िक्र होती है ना, कि कोई घर से चला गया, अचानक से कुछ हो गया उसके साथ, मेरी फ़ीलिंग कुछ ऐसी ही थी। आइंदा जो भी केस से रिलेटेड अपडेट होगी इंशाल्लाह मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट आप लोग ज़रूर मानिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से फिर से किसी नए टॉपिक के साथ और किसी नई वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।